दोस्तों, अब भारत ने वह कर दिखाया है जिसे हासिल करना अब तक भारत के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। अब वह पल आ गया है जब आसमान में ध्वनि गूंज रही है और समुद्र की लहरों के बीच एक चमत्कारी हलचल सी मच गई है, क्योंकि यहां पर भारत ने एक ऐसा लक्ष्य हासिल कर लिया जिसे देखकर दुनिया भी हैरान है। यहां पर भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर एक अभूतपूर्व मील का पत्थर हासिल किया है, जहां हेलीकॉप्टर से मिसाइल छोड़कर सटीक निशाना लगाना एक मुश्किल सा लक्ष्य था, जिसे हासिल करना आसान नहीं था। लेकिन इस बार भारतीय तकनीक और सैन्य शक्ति ने इसे संभव कर दिखाया है। यह सफलता न केवल सैन्य ताकत का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब विज्ञान और रणनीति एक साथ चलते हैं तो कोई भी चुनौती अपरिहार्य नहीं होती। दरअसल हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की। यहां पर चांदीपुर के परीक्षण क्षेत्र में भारतीय नौसेना की पहली एंटीशिप मिसाइल NSMS-R का सफल परीक्षण किया गया, जिसने यह साबित कर दिया कि यह मिसाइल अब समुद्र में तैरते किसी भी दुश्मन जहाज को सटीकता से निशाना बना सकती है, और वह भी भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च होकर। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसमें मैन इन लूप चर था, यानी पायलट इस मिसाइल को परीक्षण के दौरान नियंत्रित कर सकता था। और अब इस तकनीकी विकास ने भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाया है, जिससे भविष्य में समुद्र की सुरक्षा और मजबूत हो सकेगी। और देखा जाए तो टेस्टिंग में मिसाइल ने एक छोटे जहाज के लक्ष्य को उसकी अधिकतम सीमा से सटीक रूप से निशाना बनाया, जहां यह मिसाइल एक खास इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करती है, जिससे वह लक्ष्य की तस्वीरें ले सकती है और पायलट को वापस भेज सकती है। इसके अलावा इस टेस्टिंग ने यह भी दिखाया कि मिसाइल में एक मजबूत दो तरफा डेटा लिंक सिस्टम है, जो पायलट को उड़ान के दौरान मिसाइल को फिर से लक्षित करने में मदद करता है। जहां शुरू में मिसाइल ने एक बड़े लक्ष्य को लॉक किया, लेकिन बाद में पायलट ने एक छोटे लक्ष्य को चुना, जिसे मिसाइल ने सटीक रूप से मार गिराया। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, यह मिसाइल भारतीय रक्षा क्षेत्र की तकनीकी उत्कृष्टता का जीवंत उदाहरण है, जिसमें कई स्वदेशी उन्नत तकनीकों का समावेश किया गया है। जहां इस मिसाइल में फाइबर ऑप्टिक, जायरोस्कोप आधारित INS रेडियो, अल्टीमीटर और एक अत्याधुनिक एविनिक्स मॉड्यूल जैसी तकनीकें शामिल हैं, जो इसकी दिशा और ऊंचाई को सटीकता से नियंत्रित करती हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेट थर्मल बैटरी और PCB वर्ड भी हैं, जो इसे दुश्मन पर प्रहार करते समय अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। साथ ही इस मिसाइल में ठोस प्रणोद प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक इनलाइन इंजेक्टेबल्स सस्टेनर की तकनीक शामिल है, जो इसकी गति और स्थिरता को सुनिश्चित करती है। ऐसे में इन सभी तकनीकी तत्वों ने मिलकर एक ऐसे परफॉर्मेंस को संभव किया जो न केवल अत्यधिक सटीक था, बल्कि मिशन के सभी निर्धारित उद्देश्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। और देखा जाए तो यह मिसाइल भारतीय रक्षा के क्षेत्र में एक और बेहतरीन उपलब्धि है, जिसे डीआरडीओ की विभिन्न प्रमुख लैब्स ने मिलकर विकसित किया है। इनमें अनुसंधान केंद्र इमारत, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं शामिल हैं। इस परियोजना में MSMI स्टार्टअप्स और अन्य उद्योग साझेदारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इस मिसाइल के निर्माण को और भी प्रौद्योगिकियों से संपन्न बनाने में मददगार साबित हुए हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और सभी उद्योग साझेदारों को बधाई दी। वहीं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर कामत ने भी इस सफलता को एक टीम प्रयास की उपलब्धि बताते हुए पूरी टीम और उद्योग साझेदारों को धन्यवाद दिया। यह सफलता न केवल भारतीय रक्षा क्षेत्र की ताकत को बढ़ाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब सरकारी एजेंसियां और निजी उद्योग मिलकर काम करते हैं तो असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, और इस रेस में देश की दोनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के अलावा लन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और अमेजन कूपर भी शामिल है। यहां पर रेगुलेटरी अप्रूवल मिलते ही यह कंपनियां भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च कर देंगी। ऐसे में मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए सैटेलाइट सर्विस के आते ही नया दौर जल्द शुरू हो वाला है, और अब बिना किसी मोबाइल टावर के सैटेलाइट के जरिए डायरेक्ट फोन में 5G सिग्नल मिलने लगेगा, जिसके लिए कई कंपनियां इन दिनों टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रही हैं। जहां अमेरिका के प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर वेरिजन ने हाल ही में एक बड़ा तकनीकी मील का पत्थर हासिल किया, जब उन्होंने ST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड सैटेलाइट के जरिए लाइव वीडियो कॉल का ट्रायल किया। इस परीक्षण को अमेरिकी रेगुलेटर FCC, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के पास सौंपा गया।
कम्युनिकेशन कमीशन से मंजूरी प्राप्त थी, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह ट्रायल टेक्नोलॉजी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर तब जब इससे पहले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भी अपनी डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया था, जहां इन प्रयासों का उद्देश्य उपग्रहों के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना और नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाना है। और देखा जाए तो अमेरिकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा किया गया यह परीक्षण न केवल सफल रहा, बल्कि यह भविष्य में मोबाइल संचार की दुनिया में नए बदलावों का संकेत भी है। इसके अलावा वेरिज़ोन ने दावा किया है कि उसका नेटवर्क न 99 पर अमेरिकियों तक पहुंचता है, जहां सैटेलाइट टू डिवाइस नेटवर्क के जरिए इसकी पहुंच उन इलाकों में भी हो जाएगी जहां मोबाइल टावर लगाना संभव नहीं है। ऐसे में अमेरिका में मोबाइल सेवा के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है और अब सेल्यूलर नेटवर्क से सैटेलाइट कनेक्टिविटी की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा चुका है और इससे मोबाइल सेवा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हो रही है। इस नई सेवा के तहत केवल टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि वीडियो कॉल, चैट और फाइल ट्रांसफर जैसी सुविधाएं भी संभव हो सकेंगी। यहां पर सैटेलाइट सर्विस की पूरी टेस्टिंग के बाद यह सर्विस न सिर्फ डाटा ट्रांसमिशन को सक्षम करेगी, बल्कि नेटवर्क को मजबूत बनाकर यूजर्स को बिना किसी रुकावट के कॉल और मैसेज भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस नई सैटेलाइट कनेक्टिविटी से मोबाइल उपयोगकर्ताओं को जबरदस्त फायदा होने की संभावना है, क्योंकि यह उन्हें बेहतरीन नेटवर्क कवरेज और स्थिर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। चाहे वे कहीं भी हो, तो जहां एक तरफ भारत ने हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्च करके समुद्री जहाज को निशाना बनाकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, वहीं अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिससे अमेरिका जैसे देश भी हैरान है। तो दोस्तों, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लेकर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी रिसर्च किया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।